नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा एक्वागार्ड के जीनियस मॉडल के बारे में। इस मॉडल में एक दिक्कत आती है कि हर साल ये ऑटोमेटिक अपने आप ही बंद हो जाता है और सर्विस सेंटर को कॉल करनी पड़ती है कि इसकी सर्विस कर दे। तो आप इसको कैसे मॉडिफाई करें कि जिससे कि आप खुद ही आप इसकी सर्विस कर लें, इसके बारे में आपको मैं सबको डिटेल में बताऊँगा। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, आओ मैं आपको सब कुछ इसके बारे में बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो इसको खोलना कैसे है, इसको बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो मैं इसको बताता हूँ कंपनी वाले इसकी चिप कौन सी चेंज करते हैं, जिसके लिए आपको हर बार बुलाना पड़ता है। तो ये जो सामने बॉक्स लगा हुआ है, जो टैप के ऊपर लगा हुआ है, इसको खोल लीजिए। इसमें लॉक लगे होते हैं, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से छोटे छोटे लॉक लगे होते हैं। आप इसको आसानी से खोल सकते हैं। तो ये देखिए, इसके अंदर ये चिप लगी हुई है, दिख रही होगी आपको। ऐसा एक ये SMPS जो है, जो इसमें जो PCB लगी हुई है, इस PCB में एक छोटी सी ये चिप लगी हुई है, ये आपको दिख रही होगी चिप। तो ये चिप है जो हर साल बदलनी पड़ती है आपको, और इसके बाद ही ये सर्विस इसकी होती है। आप इसको चेंज कराए बिना ही इसकी आप सर्विस कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आपको मैं आज सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों, इसको खोलना कैसे है, और इसको बैक साइड पे जाते हैं, देखते हैं। 4 स्क्रू लगे होंगे, यहाँ दिख रहे होंगे आपको। यहाँ पे है 2 तो ऊपर है और 2 नीचे है। इसके नीचे दिख रहे होंगे आपको, यहाँ एक और एक यहाँ इधर सर इस तरफ है। तो इन चारों को खोल लेना है। उसके बाद इसका कवर बाहर निकाल ले। इसका कवर बाहर निकाल के आपको इस तरह यहाँ दिखने लगेगा। तो इसको कैसे खोलना है, इसके बारे में देखते हैं। इस पे यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे 4 पेज लगे होंगे। यहाँ पे आपको 4 पेज मिल जाएंगे। उसको आपने खोल लेना है। खोलने के बाद ये सारा ढांचा बाहर आ जाएगा। दोस्तों, इसको खोलने के बाद ये जो ढांचा है, ये पार्ट्स है, जो बाहर आने के बाद आपको ऐसा दिखने लगेगा। तो ऐसा इसमें है, ये जो दिख रही है आपको, यहाँ पे टैंकी है। ये इसके अंदर टैंकी होती है, पानी की टैंकी, जहाँ पानी स्टोर होता है। तो इसको पानी की टैंकी को देखने के लिए, खोलने के लिए आपको बैक साइड पे देखना पड़ेगा। यहाँ पे एक यहाँ और यहाँ पे पेच होंगे, इसको खोल लेना है। खोलने के बाद आप इसको ऐसे लिटा लें। यहाँ पे इस साइड पे लॉक लगे होंगे, उसको निकालना है। तो यहाँ से आप ऊपर उठा लीजिए। आप इसको ऐसे ऊपर उठा लीजिए। यहाँ पे लॉक लगे होंगे, और आप अगर ऊपर से लॉक खुल गए तो नीचे से अपने आप ही खुल जाएंगे। और टैप को आपने ऐसे उठा लेना है। उठाने के बाद अपने धीरे से इसको अलग से कर लेना है, और अलग होने के बाद आपको ये टैंकी दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये टैंकी है। तो दोस्तों, इस टैंकी के ऊपर एक सेंसर लगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। ये सेंसर है। एक नीचे भी दिखा होगा आपको, यहाँ ये टैंकी के नीचे भी आपको एक सेंसर दिख रहा होगा। ये टैंकी को, ये टैप को जाती है, जो पाइप है, ये पाइप टैप को जाती है, जो टैप यहाँ लगी होती है। दोस्तों, इसके ये टैंकी के ऊपर ये इसका ये ढक्कन है, ढक्कन के नीचे ये एक सेंसर लगा हुआ है। ये जो सेंसर है, ये फ्लोट वाल्व का काम करता है। ये आपको दिख रहा होगा, ये फ्लोट वाल्व का काम करता है। तो उसके नीचे भी एक, टैंकी के नीचे भी एक सेंसर है, ये आपको दिख रहा होगा। ये एक टैंक सेंसर है, और ये जो पाइप है, ये टैप को जाती है। तो ये दिख रहा होगा आपको, टैप को जाती है। तो दोस्तों, अब RO में आपने क्या क्या मॉडिफाई करना है, इसके बारे में आपको मैं सब कुछ डिटेल में बताता हूँ। तो इसके में RO में है क्या क्या, वो देखते हैं। दोस्तों, ये जो मेरे पास इसमें से जो पार्ट निकाले थे, इसमें देखते हैं। ये UV लगी हुई है, ये UV है। ये 2 फिल्टर लगे हुए हैं, ये मेम्ब्रेन है। दूसरी तरफ आएंगे, पंप है, और ये है अल्ट्रा फिल्टर लगा हुआ है। इसमें 2 SV लगी हुई है, सोलेनॉइड वाल्व कहते हैं उसको। और इस तरफ देखेंगे तो आपको ये LPS स्विच दिख जाएगी, लो प्रेशर स्विच है इसमें, ये LPS स्विच है। तो इसमें मॉडिफाई क्या करना है आपने, जो उसमें जो आपको जो
टैप के ऊपर सेंसर लगा हुआ दिखाया था मैंने, सॉरी, जो टैप के ऊपर जो पीसीबी लगी हुई थी, ये वाली पीसीबी लगी हुई थी, इस पीसीबी को डिस्कनेक्ट कर देना आपने। और डिस्कनेक्ट करने के बाद जो इसमें जो एसएमपीएस लगा हुआ है, ऐसा ये एसएमपीएस लगा हुआ है जो इसके बाहर ही लगा होता है। इस एसएमपीएस से आप इसको सारे को चलाएंगे। और इसमें जो यूवी लगी हुई है, ये जो यूवी लगी हुई है, इसको चलाने के लिए आपको एक अलग से यूवी चोक परचेज करनी पड़ेगी मार्केट से। वो कैसी होती है आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास यूवी चोक है, मेरे पास इस समय डेल्टा कंपनी की है। तो ये 220 वोल्ट से ऊपर ये ऑपरेट होती है और ये यहाँ पे यूवी को अलग से 11 वोल्ट देती है। तो ये दोनों लगा के आप सारे आरओ को चला सकते हैं। इसको चलाना कैसे, इसके लिए क्या क्या करना है आपको। तो सबसे पहले जो पानी के कनेक्शन तो वैसे थे वैसे ही रहने थे, आपने रखने हैं। तो इसमें जो एसएमपीएस है उसके एसी किधर से है और डीसी किधर से, ये ध्यान रखिए। मैंने ये मार्क लगा रखे हैं, दिख रहे होंगे आपको। इस तरफ से जो है 24 वोल्ट डीसी निकल रहा है और यहाँ पे जो है 220 वोल्ट इसमें अंदर आता है। इनपुट है इसकी 220 वोल्ट इस तरफ से है। तो ये हम ध्यान रखें, ये गलत ना हो जाए। जो 24 वोल्ट है इस पे हम ये आरओ सब सारे आरओ को चलाएंगे हम। जितना भी इसका पंप है और इसका जो पंप है, एसवी है, सोलेनोइड वाल्व जो है, ये सभी को मैं 24 वोल्ट पे चलाऊंगा। ये जो यूवी है ये चौक पे चलाऊंगा। तो इसके कनेक्शन कैसे करने हैं आपने, और उसके बाद इसको कट कैसे कराना है। जैसे कि पानी की टंकी भर जाए तो उसको कट कैसे कराना है, उसके बारे में मैं आपको सबको डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों अब मैं एसएमपीएस के कनेक्शन कर रहा हूँ, जिसके जो 24 वोल्ट में है, जो 24 वोल्ट डीसी है, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है जहाँ से ये आउटपुट निकालता है, उसकी 2 वायर होती हैं। उसकी 2 वायर, पंप की 2 वायर और सोलेनोइड वाल्व कोई भी एक ले लीजिए, उसकी 2 वायर। तो ये टोटल 6 वायर होगी। टोटल 6 वायर को आपने कैसे कनेक्शन करने हैं दिखाता हूँ। तो एसएमपीएस को हम यहाँ बांध देंगे इस तरह, इस तरफ। तो पंप की एक कोई भी वायर ले लीजिए, एक सोलेनोइड वाल्व की कोई भी वायर ले लीजिए और एक एसएमपीएस की एक वायर ले लीजिए कोई भी। तो इनको आपस में, तीनों को आपस में ज्वाइंट कर देना आपने। तो उसके बाद पंप की एसएमपीएस की दूसरी वायर, सोलेनोइड वाल्व की दूसरी वायर और पंप की दूसरी वायर, ये दोनों को, तीनों को आपने फिर ज्वाइंट कर लेना। और इसके ऊपर एंड कैप कवर कर दें। इसको एंड कैप किसी से भी कवर कर लें, टेप लगानी टेप लगा दें, और एंड कैप आते हैं मार्केट में, वो भी लगा सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही होते हैं एंड कैप। तो इसको ऊपर लगा के ऐसे इसको दबा देते हैं और इसको दूसरे को भी कवर कर देते हैं। दोस्तों ये आपस में जुड़ने नहीं चाहिए, इसलिए कवर करते हैं। तो अब इसको मैं टाई लगाऊंगा, टाई लगा के इसको अच्छे से ये यहाँ से अच्छे से फिट करूँगा। दोस्तों ऐसी छोटी टाई आती है, इसको मैं बांध दूंगा जिससे कि ये बुरी ना लगे। दोस्तों ये इसके डीसी कनेक्शन थे वो तो हमने कर लिए पंप और एसवी के। अब हम इसके जो यूवी है उसके कनेक्शन करेंगे। तो मेरे पास ये चोक है जिससे यूवी चलानी है। चोक के 2 सिरे हैं। एक सिरे पे तो हमने 220 वोल्ट करंट देना है, इस छोटे से सिरे पे दिख रहा होगा। एक सिरे पे ये 2 जैक लगे हुए हैं, तो इसको यूवी पे कनेक्ट करना होता है। पर इसमें जो यूवी लगी हुई है, यूवी बैरल लगा हुआ है, उसमें थोड़ा जा फंक्शन ऐसा है कि ये वहाँ सीधे नहीं लगेंगे। तो इसको कैसे वहाँ पे जोड़ना है, इसके लिए आपको दिखाता हूँ इस पर। तो दूसरी तरफ देखते हैं, ये यूवी बैरल है। तो इसके दोनों सिरों से, इस तरफ से और इस तरफ से 2 वायर निकलती हैं। 2 ब्लैक हैं, 2 रेड हैं। तो इस दोनों जो वायर हैं, जो रेड दोनों वायर हैं, दोनों को एक बना लेना है आपने। ऐसे एक वायर बन जाए और इनको भी आपने सिंगल ही कर लेना है। इसको ऐसे जोड़ लेना है। ये दोनों का एक बन गया और ब्लैक दोनों का एक बन गया। अब जो चोक थी, चोक के ये 2 पॉइंट थे, दिख रहे होंगे आपको। तो इसको हमने क्या करना था, यहाँ लगाना था। पर ऐसी कंडीशन है कि यहाँ ये सीधा नहीं लग सकता। तो इसको क्या करना है, हमने यहाँ से काट लेना है। उसको छिल लें
तो क्या करें, एक सिरे पे कोई भी वायर हो, दोनों से कोई भी वायर एक को इस तरफ से जो इस तरफ जोड़ दें, इसकी 2 वायर ले लें और एक चोक की वायर, तो इसको आपस में जोड़ दें। तो ये रेड थी, रेड के दोनों सिरों को और एक चोक की वायर को ऐसे इसको जोड़ दें। अगर आप इसमें से एक अलग भी कर देंगे तो भी चलेगा, और इसमें से भी एक अलग कर देंगे तो भी यूवी चलेगी। तो मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ। तो मेरे पास ये एंड कैप है वायर को कवर करने के लिए, जिसको दबा लीजिए ऐसे, इसको कवर कर दीजिए। अब हम इसको 220 वोल्ट करंट देके इसको देखेंगे भी ये चल रही है कि नहीं चल रही। तो यहाँ से दिख जाएगी अगर ट्यूब ऑन होगी। ये देखिए मैंने इसको 220 करंट दिया और ये जो चोक है ये ऑन होगी। ये देखिए मैंने बंद किया और ये स्टार्ट किया, ये चोक ऑन होगी। तो इस तरह आप इसको इससे चला सकते हैं। अब इसका कनेक्शन कैसे करना है, तो सबसे पहले इस वायर को हम टाई लगा देंगे जिससे कि ये बिखरे ना। दोस्तों इस तरह मैंने ये टाई लगा दी जिससे कि ये वायर अच्छी लग गई हैं। तो अब इसके दूसरी तरफ आते हैं। दोस्तों आप चोक के कनेक्शन करेंगे, जो इसको 220 वोल्ट करंट देना है। अब इसके सारे कनेक्शन हो जाएंगे। तो इसके लिए 2 वायर हैं SMP की, दिख रही होंगी आपको। 2 वायर ये हैं, इसकी भी 2 वायर हैं, और एक लीड लेंगे हम। ऐसी लीड लेंगे तकरीबन 1.5 फीट की होगी, 18 इंच की नियर अबाउट होगी। एक सिरे पे तो थिम्बल लगी हैं, एक सिरा ऐसे ही छोड़ा है। तो एक आपको मेन लीड लेनी पड़ेगी, मेन लीड। तो इसके कनेक्शन सारे कैसे करने हैं ये आपको दिखाता हूँ। तो एक मेन लीड की एक वायर ले लीजिए, एक इसकी चोक की, एक SMP की। इन सभी को आपने जोड़ देना है। इन तीनों को कवर कर देंगे। दोस्तों ध्यान रखें, यहाँ 220 वोल्ट करंट होगा, तो अच्छे से इसको काम करें, कोई स्पार्क ना हो। उसके बाद क्या करना है आपने, मेन लीड की जो एक वायर है, जो इस मेन लीड की एक वायर है, इसके साथ हम ये जो लीड बनाई थी हमने, जो ये लीड बनाई थी, इसकी एक वायर लेंगे, एक वायर को इसके साथ जोड़ देंगे मेन लीड के साथ। जोड़ने के बाद इसको कवर कर देंगे। अब हमारे पास बची एक जो हमने लीड बनाई थी इसकी वायर, एक SMP की वायर और एक चोक की वायर। तो इन तीनों को हमने आपस में जोड़ देना है और इसको कवर कर देना है। तो इस तरह इसके कनेक्शन कर देने हैं। ये इसके AC कनेक्शन है। जो तो पहले किए थे हमने, ये इसके जो कनेक्शन किए थे इनके, वो DC कनेक्शन थी। तो इसको बाद में इसमें टाई लगा दीजिए। अब हमारे पास ये 2 बचे, तो इसको कहाँ लगाना है ये आपको मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम इसको बांध देंगे। अब हमारे पास एक कनेक्शन रह गया ये वाला, इसको फ्लूट वाल्व पे लगाना है। इसको जब सारा भर जाए, इसकी टैंकी भर जाए, तो इसको कट कैसे करना है, उसको वहाँ पे ये तार लगनी है। दोस्तों अब इसके फ्लूट वाल्व के कनेक्शन करेंगे। उसके कैसे कनेक्शन करने हैं वो दिखाता हूँ। पहले फ्लूट वाल्व फिट कैसे करना है इसकी टैंकी में, वो दिखाता हूँ। दोस्तों मैंने इसकी टैंकी के ऊपर यहाँ एक सुराख निकाल रखा है, ये आपको दिख रहा होगा। इस यहाँ सुराख निकालने के बाद एक मैंने एक सुराख और निकाला है, यहाँ दिख रहा होगा आपको, ये सुराख है। ये दोनों इस सुराख पे तो हम फ्लूट वाल्व फिट करेंगे और इस सुराख से हम वायर लेके जाएंगे जो इसकी लीड थी हमने बनाई थी। तो इसमें टैंकी के ढक्कन को अलग से कर देंगे और आपने कैसा फ्लूट वाल्व ले लेना है। ये फ्लूट वाल्व है मेरे पास। इसमें क्या करना है, एक आपको सुधार करना पड़ेगा इस फ्लूट वाल्व में। इसमें जो एक नट लगा होता है ये वाला ऊपर वाला, ये 2 चाहिए आपको, ये एक नहीं 2 चाहिए ऐसे। वो आपके पास कोई स्पेयर होगा वो देख लीजिए। तो इसको यहाँ, इसको कसने के बाद इसको नीचे से अंदर लेके जाएं
और उसके बाद यहाँ इसका दूसरा जो है नट ऊपर यहाँ कस देंगे, इसको टाइट कर दीजिए और जितनी कोशिश हो सके इसको ये वाले पॉइंट को अंदर की तरफ रखें और कम से कम चूड़ी बाहर आए। तो अंदर से भी जो नट है उसको टाइट कीजिए और बाहर से थोड़ा खोल के इसको 2 ही चूड़ी, ज़्यादा नहीं, 1-2 ही चूड़ी बस लगे, बस इतनी सी, इतना ऐसे काम करना है। उसके बाद ये फ्लूट वाल की स्विच लगा देनी है आपने और ऐसे इसको फिट कर देना है। अब फ्लूट वाल को ऊपर उठा के देखें, ये स्विच कट करने की आवाज़ आ रही होगी आपको। ये मैं अंदर से इसकी फ्लूट वाल को हिला रहा हूँ तो बाहर से ये स्विच की आवाज़ आ रही है कट करने की। तो इस तरह आपने इसको, इसके फ्लूट वाल को फिट करना है। तो आपको इस तरह आप यहाँ पे स्विच नज़र आएगी। अब हमने इसको फिट करना है। दोस्तों इस तरह फिट हो कर लेना आपने। और एक लीड जो हमने ये बनाई थी, ये इसको इस तरफ से निकाल लेना है और इस तरफ से इसको लीड को अंदर लेके जाएं और जो टैंकी के ऊपर फ्लोट वाल लगा हुआ है इसके कनेक्शन कर दें। एक नीचे, सबसे नीचे वायर लगेगी, अगर 3 पॉइंट वाला है तो एक ऊपर लगेगी और ऐसे करके देख ले। और इसकी जो मेन लीड थी वो मैंने इस तरफ से आगे निकाल रखी है। और उसके बाद अब इसको मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ। देखिए, ये देखिए पंप वाइब्रेट कर रहा है, आपको दिख रहा होगा, पंप वाइब्रेट कर रहा है। और दूसरी तरफ से चोक देखेंगे, ये यूवी देखिए, यूवी ऑन है। अब मैं इसको फ्लूट वाल को ऊपर से ऊपर उठाऊंगा और ये डिस्कनेक्ट हो गया। अब ये बंद हो जाएगा, ये देखिए ये बंद हो गया। ये मैं फ्लूट वाल को नीचे करूंगा तो ये स्टार्ट हो गया। अब ये बंद स्टार्ट हो रहा है क्योंकि मैं इसके फ्लूट वाल को ऊपर नीचे कर रहा हूँ। तो इस तरह आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको आप सिंपल बना सकते हैं। आरओ आपके फिल्टर पानी करने की समर्था पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। बस इतना याद रखें, जब आपकी सर्विस का टाइम हो जाए तो उसको याद रखें कब इसके साल के बाद, 1 साल के बाद आपने सर्विस करानी है तो वो डेट लिख के रखें, तब आप सर्विस जरूर करा लें। सर्विस के बगैर इसको मत चलाएं, सर्विस टाइम पर करवा लें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।